गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शिवम संकल्प की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप उदाहरण समझिए कि मान लीजिए एक खिड़की से हवा आ रहा है। एक खिड़की से हवा आ रहा है तो कुछ निश्चित स्पीड के साथ आ रहा होगा, निश्चित गति के साथ आ रहा होगा। ठीक, तो वो जो हवा कितनी मात्रा में आ रही है इसको हम माप सकते हैं। तो ये जो हम मापन कर रहे हैं ये निर्भर किस पे करेगा? तो ये निर्भर करेगा कि जो हवा है उसकी स्पीड कितनी है, और उस स्पीड को हम कहेंगे क्या, उसकी तीव्रता कितनी है। ठीक, और ये निर्भर करेगा कि जिस खिड़की से वो हवा आ रहा है तो उस खिड़की का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल यानी उसमें पूरा स्पेस कितना है कि जिससे वो अंदर आ पा रहा है। ठीक, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई पाइप है और उस पाइप से आपके बाल्टी में पानी आ रहा है। ठीक, अब वो पानी की मात्रा कितनी होगी, कितना कितना आएगा पानी, वो किस पे निर्भर करेगा? वो निर्भर करेगा कि जो पानी है उसका वेग कितना है, कितनी उसकी वेलोसिटी है, या फिर मतलब वो उसकी कितनी तीव्रता है, वो कितनी तेजी से पानी पाइप से आ रहा है। और क्या निर्भर करेगा? और निर्भर करेगा कि उस पाइप का जो फेस है जिससे वो निकल रहा है पानी, वो उस फेस का क्षेत्रफल कितना है। ठीक, तो सेम इसी टाइप से वैद्युत फ्लक्स में क्या होता है कि मान लीजिए कोई पृष्ठ है और जो उस पृष्ठ से जितनी भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, तो वो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं उस पृष्ठ से होकर कितनी जा रही हैं, उनकी संख्या को हम काउंट करते हैं। और उनकी जो संख्या होती है उसी को हम एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये आपके पास कोई पृष्ठ है ये, और इससे जितनी भी वैद्युत रेखाएं इससे होकर जाएंगी, ये इनको हम काउंट करते हैं और बताते हैं कि इसमें वैद्युत क्षेत्र कहाँ पे इसका घनत्व ज्यादा है और कहाँ पे इसका घनत्व कम है। तो इस पूरे पृष्ठ से होकर जितनी यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, इनको हम इनकी संख्या को कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। ठीक, तो यही चीज यहाँ पे परिभाषा में लिखा हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध यानी ये जो पृष्ठ है इससे पूरा ये जो हमारा वैद्युत बल रेखाएं हैं इससे होकर जा रही हैं, तो इससे पूरा लिंक्ड है, जुड़ी हुई हैं। तो ये बद्ध का मतलब होता है लिंक्ड यानी जुड़ा हुआ होना। तो उस पृष्ठ से बद्ध क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स उसको हम कहते हैं। ठीक, इतनी चीज समझ में आई आपको? अब देखिए, अब ये जो अभी हम लोग जो हवा वाला एग्जाम्पल पढ़े थे तो उसमें क्या हम बात कर रहे थे, ये हवा की मात्रा कितनी आएगी ये निर्भर करता है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, तीव्रता कितना है, और खिड़की का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पे क्या निर्भर करेगा? यहाँ पे जो भी हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा वो निर्भर करेगा किस पे? ये निर्भर करेगा जो भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, और ये निर्भर करेगा किस पे? इस पृष्ठ के क्षेत्रफल पे, इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है। ठीक, मान लीजिए ये इसकी तीव्रता E है और ये इसका पूरा क्षेत्रफल A है। ठीक, तो इसी चीज को अब हम फार्मूला बेस्ड में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो ये आप ध्यान दीजिए कि इस वैद्युत फ्लक्स को हम डिनोट कैसे करते हैं, प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, इसको फाई पढ़ा जाता है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से डिनोट करते हैं। ठीक, और इनटू में क्या है? क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये हुआ। अब ये वैद्युत फ्लक्स क्या है? ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, क्योंकि हम इसमें क्या बता रहे हैं? उसका मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, उसका परिमाण बता रहे हैं, संख्या बता रहे हैं। संख्या के पास कोई उसकी दिशा नहीं होती, किस दिशा में वो संख्या है। ठीक, तो ये एक अदिश राशि है तो इसकी दिशा नहीं होगी। और अगर हम इसकी बात करें तो ये एक सदिश राशि है तो इसको हम वेक्टर सदिश स्वरूप में दिखाएंगे। क्षेत्रफल ये भी एक सदिश स्वरूप है तो इसको हम दिखाएंगे
वेक्टर के फॉर्म में। तो ये फार्मूला ये बना। इसी चीज को आप कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, यहाँ पे डॉट भी लिख सकते हैं आप, तो भी इसका मतलब होता है क्या है, वो इनटू ही है। ठीक, अब इसी में एक फार्मूला और बनता है, एक फार्मूला इसी में और ये बनता है कि फाई ई को हम लिखते हैं ई ए कॉस थीटा। इसी को हम ऐसा भी लिखते हैं ई ए कॉस थीटा। ठीक, अब ये कॉस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे, तो थीटा ई और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ए के बीच का कोण। तो यदि इस वैद्युत क्षेत्र और इस क्षेत्रफल के बीच यदि कुछ कोण बन रहा है तो उसको हम दर्शाते हैं थीटा से। ठीक, अब इसको आप समझ लीजिए डायग्राम की मदद से। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो देखिए इसमें हो क्या रहा है। ये मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है और जो भी ये यहाँ पे हम रखते हैं पृष्ठ को, ये इसके लंबवत होता है। किसके, वैद्युत क्षेत्र के। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। तो आप मान लीजिए यहाँ पे किए क्या कि यहाँ पे आप एक पृष्ठ को ले आके ऐसे रखें। ठीक, जिसका पूरा क्षेत्रफल कितना होगा, ए होगा। अब ये यहाँ ये ऐसे इसके लंबवत हम कुछ बनाए ऐसे। ठीक, अब इसके ई में ये वाला ई और इस पूरे जो हमारा पृष्ठ रखे हैं इसके बीच कुछ थीटा बनेगा। ठीक, कुछ एंगल बन रहा है। अब इसको हम कुछ नाम कर दे देते हैं। मान लीजिए इसको ओ कह दिए, इसको एम कह दिए और इसको जोड़ दिए ऐसे, ये हो गया हमारा एन। ठीक, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा। अब देखिए ये ओ एम और ओ एन, यहाँ पे कौन सा थीटा बनेगा। तो हमें क्या क्या चीजें पता है। यहाँ पे ये वाला चीज हमें पता ही नहीं है। हमें पता है ये वाला क्या है, ओ एम, और क्या पता है, ओ एन। ओ एन क्या है, ए है। ठीक, तो यहाँ पे जो कॉस थीटा बनेगा, तो कॉस थीटा बराबर आप लोग ने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में कि कितना होता है, तो ये होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार थीटा के सामने वाला लंब होता है और ये वाला लाइन जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, कर्ण है, और ये वाला लाइन क्या है, उसका आधार है। तो ओ एम यहाँ पे क्या है, आधार है, और ओ एन क्या है, यहाँ पे कर्ण है। तो कॉस थीटा बराबर ओ एम अपॉन ओ एन। अब ओ एन को इधर ला लीजिए, तो ओ एन इधर आ गया, तो ये कितना हो गया, कॉस थीटा बराबर ओ एम। इसका वैल्यू हमें लाना है। ओ एन कितना है, ओ से एन तक की दूरी, मतलब पूरा क्षेत्रफल इसका कितना है, ए है। तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा बराबर ओ एम। तो ये वाला हमारा कितना आ गया, ए कॉस थीटा। ठीक, तो यहीं से ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं कि जब कभी इस ई यानी वैद्युत क्षेत्र और पूरे क्षेत्रफल के बीच कोई थीटा बनता है तो उसको हम कॉस थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक, तो ऐसा भी लिखते हैं। यदि मान लीजिए क्वेश्चन में अगर ये वाला चीज डायरेक्ट दिया है तो हम यही फार्मूला से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए थीटा के रूप में दे दिया तो वहां पे फिर आप कॉस का यूज किया करेंगे। ठीक, कि उनके बीच जो भी एंगल बनता है, जो भी कोण बनता है, वो कॉस थीटा के रूप में बनता है। ठीक, तो ये था वैद्युत फ्लक्स। अब यहाँ पे हम क्या समझे हैं कि वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है और ये क्या होता है, इतनी चीजें हम जाने हैं। अब देखिए, अगर हमें एक बड़े से क्षेत्रफल का वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो हमें पूरे संपूर्ण मान लीजिए पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है किसी का, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक छोटा सा हम डेरिवेशन कर लेते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। ठीक, इसको मैं मिटा रहा हूं अब मैं। अब हमें यदि निकालना है कि संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत
फ्लक्स, पूरे पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम दिखाएं, ये कुछ हमारी क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। क्या है ये, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। ये मान लीजिए कोई बिंदु Q है, Q से यानी कोई आवेश है, यहाँ से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम कोई पृष्ठ को ले आए। ये क्या है, ये पृष्ठ है, ठीक। ये कोई ऐसा मान लीजिए पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है। इस पूरे पृष्ठ का जो पूरा क्षेत्रफल है वो कितना है, A है। ये क्या है, इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे सबके बीच का जो E होगा, ये तीव्रता है। E क्या है, इसका तीव्रता है वैद्युत क्षेत्र का। और लेकिन यहाँ पे जो ये वाली लाइन होगी, यहाँ पे जो थीटा बनेगा सब अलग अलग बनेगा। अगर थीटा यहाँ पे अलग अलग बन रहा है तो हम कहेंगे कि सबका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक। तो ये जो लाइन है, इसको जब हम स्ट्रेट लाइन से ऐसे बनाएंगे तो हम पाते हैं कि इनके बीच एक कोण बन रहा है। अभी हम लोग समझे थे वहां पे, तो उन कोण को क्या हम दर्शाएंगे, थीटा, ठीक। तो एक थीटा थीटा कोण बनेगा। तो हमें पूरे संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स यदि ज्ञात करना है तो क्या करेंगे कि हम एक छोटे से हिस्से का वैद्युत फ्लक्स लेंगे। तो एक छोटे से हिस्से का वैद्युत फ्लक्स लेने के लिए हम यहाँ पे उस क्षेत्रफल को क्या मान लेंगे, ds। ds का मतलब a क्या है, संपूर्ण क्षेत्रफल है इसका, और ds क्या है, इसका एक छोटा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं जहां पे हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो हम फार्मूला देखें क्या, फार्मूला हम लोग ने समझा कि E बराबर कितना होता है, E बराबर फाई E बराबर कितना होता है, EA cos थीटा। लेकिन A क्या है, ये तो पूरा क्षेत्रफल है, हम छोटे से क्षेत्रफल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी फाई ई मतलब छोटे से क्षेत्र के लिए का फ्लक्स, E और A की जगह पे हम ds माने हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ds cos थीटा। समझ पा रहे हैं आप, ठीक। तो इसी चीज को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा लिख सकते हैं, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर सदिश स्वरूप में। ये किसके लिए है, छोटे क्षेत्रफल के लिए। एक छोटे से क्षेत्रफल के लिए हम ज्ञात कर रहे हैं क्या, वैद्युत फ्लक्स, ठीक। अब यदि हमें पूरे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि समाकलन लेना पड़ेगा। तो समाकलन लेंगे, दोनों तरफ ले लिए, डी फाई ई बराबर समाकलन ई डी एस, ठीक। अब इसके बाद समाकलन लेंगे तो यहाँ पे आएगा फाई ई बराबर, और यहाँ पे क्या आएगा, इस पूरे पृष्ठ का दर्शाने के लिए हम ए कर दिए। समाकलन का मतलब समझ रहे हैं ना, कि छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, समेशन कर लेते हैं, ठीक। ई डी एस, तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करने का फार्मूला, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये क्या है, समाकलन है। यहाँ पे ए आप लिख भी सकते हैं नीचे, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक। ए मतलब ये पूरा क्षेत्रफल इसका, और ds मतलब उसका छोटा सा क्षेत्रफल। तो ये एक फार्मूला है किसके लिए, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स अगर हमें ज्ञात करना हो तो, ठीक। अब इसके बाद यदि हम इसके मात्रक की बात करें, किसका, वैद्युत फ्लक्स का, कि मात्रक कितना होगा वैद्युत फ्लक्स का, तो इसका मात्रक होगा, फार्मूला क्या है, फार्मूला है E इंटू ए। ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन कूलम, न्यूटन पर कूलम होता है, और ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। इसका टोटल मात्रक कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक। न्यूटन कूलम ये कहां से आया पता है ना, ई बराबर कितना होता है, F/Q।
तो F बल का मात्रक न्यूटन और Q का मात्रक कूलम, तो न्यूटन कूलम, और A क्षेत्रफल है तो इसका क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो n मीटर स्क्वायर इंटू नीचे डिवाइड था कूलम इसलिए पर कूलम। अब इसकी हम बीमा की बात करें कि इसका बीमा कितना होगा, तो बीमा न्यूटन का बीमा होता है mLT-2 जो बल का होता है, अब कूलम का बीमा होता है AT, और यहाँ पे मीटर का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा L स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका m L, एक L यहाँ पे ऑलरेडी है और 2 LA, तो टोटल L हो गया 3, L की पावर 3, T-2 और एक T नीचे है, T ये प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस होगा, -2 और -1 मिलके कितना हुआ -3, तो T की पावर -3, ठीक। और A नीचे है तो ऊपर जाके पावर इसका माइनस हो जाएगा A-1, तो ये इसका बीमा हुआ। तो ये था वैद्युत फ्लक्स के बारे में। कल के क्लास में हम लोग अब शुरू करेंगे गॉस थ्योरम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।